हेलो बच्चों, कक्षा 11 के रसायन विज्ञान में हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर को, और यह लेक्चर नंबर 13 है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन का रेखा स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन परमाणु के लिए रेखा स्पेक्ट्रम को आज हम लोग पढ़ेंगे, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस में विद्युत विसर्जन कराने पर हाइड्रोजन अणु उच्च ऊर्जा वाले हाइड्रोजन परमाणुओं में वियोजित हो जाते हैं। बात को आप यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। हम यहाँ दिखा रहे हैं एक पात्र में हाइड्रोजन गैस ली गई है। यह एक पात्र है जिसमें हाइड्रोजन गैस ली गई है। इसमें हाइड्रोजन के अणु उपस्थित होंगे, ठीक है। इस गैस में क्या होंगे? हाइड्रोजन के अणु उपस्थित होंगे, और जब इसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराएंगे तो विद्युत ऊर्जा इसमें भरी जाएगी, ठीक है। सेल लगा करके इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराया हमने। अब ये हाइड्रोजन के अणु क्या होंगे? हाइड्रोजन के परमाणुओं में वियोजित हो जाएंगे। हाइड्रोजन के अणु हाइड्रोजन के परमाणुओं में बंट जाएंगे। यहाँ देखें, हाइड्रोजन गैस के अणु हैं, इनको अगर ऊर्जा दी गई तो ये क्या होंगे? हाइड्रोजन के परमाणुओं में विभाजित हो जाएंगे, और ये हाइड्रोजन के परमाणु हायर एनर्जी स्टेट में होंगे, उच्च ऊर्जा स्तर में, जिसको हम तत्वों का एक्साइटेड स्टेट या परमाणुओं की उत्तेजित अवस्था भी कहते हैं। यहाँ हम एक हाइड्रोजन परमाणु को दिखा रहे हैं। ये हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक हो गया, ये नाभिक है, और उसकी कक्षा जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। चूँकि हाइड्रोजन परमाणु में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो इसकी एक ही मुख्य कक्षा है, और इसकी संभावित कक्षाएँ बहुत सारी होंगी, ठीक है, जिनमें यह आगे ऊर्जा अवशोषित करके इलेक्ट्रॉन जा सकता है। मान लो इस इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दी गई कि यह अपनी पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रवेश कर जा रहा है, ठीक है। या फिर इस इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दी गई कि अपनी पहली कक्षा से यह चौथी या पांचवी कक्षा में जंप कर रहा है, ठीक है। तो जंप करने के बाद क्या होगा? यदि यह इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा में आ जा रहा है या फिर पांचवी कक्षा में आ जा रहा है, तो फिर यहाँ से एक रेडिएशन का त्याग करेगा, एक विकिरण उत्सर्जित करेगा, और अपनी पहली कक्षा में फिर से वापस आएगा, एक विकिरण का उत्सर्जन करेगा। ये विकिरण हो गया, विकिरण, और अपनी पहली कक्षा में पुनः वापस आएगा। इसी विकिरण को प्रिज्म द्वारा गुजार करके एक फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर डालने से वहाँ पे क्या प्रभाव पड़ता है? वहाँ फोटोग्राफिक प्लेट पे कुछ पट्टियाँ बनती हैं, ठीक है, उन्हीं को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन के लिए हम स्पेक्ट्रम को इस प्रकार से प्राप्त कर लेते हैं। अब यहाँ ध्यान दें, किसी भी एक ही परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है? पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा में, चौथी कक्षा में, पांचवी कक्षा में, किसी भी कक्षा में हो सकता है, जिसमें से वह वापस आएगा तो एक रेडिएशन का त्याग करेगा। जब वह पांचवी कक्षा से पहली कक्षा में आएगा तो जिस रेडिएशन का त्याग करेगा उसकी आवृत्ति अलग होगी। जब वह चौथी कक्षा से पहली कक्षा में आएगा तो उस रेडिएशन की आवृत्ति अलग होगी। अब इस गैस में बहुत सारे हाइड्रोजन परमाणु होंगे, और उनके इलेक्ट्रॉन अलग अलग उच्च ऊर्जा कक्षाओं में से रेडिएशन का परित्याग करके वापस आएंगे। इस तरह से बहुत सारे रेडिएशन निकलेंगे, और वह अलग अलग क्षेत्रों में फोटोग्राफिक प्लेट पर रिकॉर्ड किए जाएंगे। अब यहाँ ध्यान दें, हाइड्रोजन गैस में विद्युत विसर्जन कराने पर हाइड्रोजन अणु उच्च ऊर्जा वाले हाइड्रोजन परमाणुओं में वियोजित हो जाते हैं, जो विविक्त आवृत्तियों वाला विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं। विविक्त आवृत्तियों वाला अर्थात अलग अलग आवृत्तियों वाला विद्युत चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। जब ये विकिरण किसी प्रिज्म से होकर फोटोग्राफिक प्लेट पर पड़ते हैं तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। हाइड्रोजन का रेखा स्पेक्ट्रम सभी तत्वों की तुलना में सबसे सरल होता है। इसमें रेखाओं की 5 श्रेणियां होती हैं। ये श्रेणियां निम्नलिखित हैं। पहली श्रेणी है लाइमन श्रेणी, जिसे लाइमन सीरीज कहेंगे अंग्रेजी में। दूसरी श्रेणी है बामर श्रेणी या बामर सीरीज। तीसरी श्रेणी है पासन श्रेणी या पासन सीरीज। चौथी श्रेणी है ब्रैकेट श्रेणी या ब्रैकेट सीरीज। पांचवी श्रेणी है फुंड श्रेणी या फुंड सीरीज। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सभी श्रेणियों की रेखाओं को निम्नलिखित सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। तरंग संख्या न्यू, तरंग संख्या दिया है न्यू बार, न्यू बार द्वारा तरंग संख्या को दर्शाते हैं। और हमने पहले ही बता दिया है कि तरंग संख्या न्यू बार इक्वल टू होता है 1/λ, यानी यह 1/λ के बराबर होती है तरंग संख्या।
अब ध्यान दें, तरंग संख्या न्यू बार इक्वल टू आर एच 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स, जहां आर एच रिडबर्ग नियतांक है, आर एच रिडबर्ग नियतांक है और इस रिडबर्ग नियतांक का मान होता है 1,09,677 तथा n1 बराबर 1 2 3 4 5 इस तरह से नंबर्स होते हैं। वह n2 बराबर n1 से ज़्यादा होता है, n1 + 1 n1 + 2 n1 + 3 n1 + 4 इस प्रकार से होते हैं। अब यहाँ हम हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में इन पांचों श्रेणियों को दर्शाएंगे, पांचों श्रेणियों को दर्शाएंगे। आप ध्यान पूर्वक देखें, इनको हम ड्रा करने जा रहे हैं। एक ऊर्ध्व रेखा द्वारा ऊर्जा स्तर को हम दर्शा रहे हैं। यह एनर्जी लेवल दिखाएगी, नीचे ऊर्जा सबसे कम, ऊपर ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगी। एक क्षैतिज रेखा हम यहाँ दिखा रहे हैं, यह n बराबर 1 है। यह रेखा यह दर्शाती है नाभिक के ठीक बाहर जो कक्षा होती है उसको हम n बराबर 1 कहते हैं, उस कक्षा को यह रेखा दर्शा रही है। और नाभिक के बाहर जो दूसरी कक्षा होगी उसको n बराबर 2 से, तीसरी कक्षा को n बराबर 3 से, चौथी कक्षा को n बराबर 4 से, पाँचवीं कक्षा को n बराबर 5 से, छठी कक्षा को n बराबर 6 से दर्शाया जाता है। ठीक है। अब ध्यान दें, यदि कोई इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा से पहली कक्षा में आता है तो एक विकिरण का त्याग करता है। उसी तरह यह तीसरी कक्षा से पहली कक्षा में लौटता है तो विकिरण का त्याग करता है। इसी प्रकार चौथी कक्षा से पहली कक्षा में लौटता है, या पाँचवीं कक्षा से पहली कक्षा में लौटता है, या छठवीं कक्षा से पहली कक्षा में लौटता है तो हमेशा एक विकिरण का त्याग करता है। इन सभी विकिरणों की आवृत्ति अलग अलग होगी। तो जब ये इन विकिरणों का त्याग करता है तो हमको फोटोग्राफिक प्लेट पर ये एक पट्टी के रूप में प्राप्त होता है और यह क्षेत्र है यूवी रीजन, यूवी अल्ट्रावायलेट रीजन, अल्ट्रावायलेट क्षेत्र, पराबैंगनी क्षेत्र में। और इस श्रेणी को हम कहते हैं लाइमन श्रेणी, लाइमन श्रेणी। ये पहली श्रेणी है लाइमन श्रेणी। दूसरी श्रेणी हमारी प्राप्त होती है तब जब कोई इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में, या फिर चौथी कक्षा से दूसरी कक्षा में, या फिर पाँचवीं कक्षा से दूसरी कक्षा में, या छठी कक्षा से दूसरी कक्षा में वापस आता है। यहाँ ध्यान दें, इन बैंड्स को हमने कलर बनाया है इसलिए ताकि ये दर्शा सकें कि ये विजिबल लाइट के कलर बैंड्स हैं। ठीक है। यह दृश्य प्रकाश का क्षेत्र है और इसको हम बामर श्रेणी कहते हैं, बामर श्रेणी। और यह पड़ता है दृश्य प्रकाश के क्षेत्र में, दृश्य प्रकाश के क्षेत्र में यह श्रेणी पड़ता है। ठीक है। तीसरी श्रेणी होगी, यह श्रेणी या तो चौथी कक्षा से तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन आए, या पाँचवीं कक्षा से तीसरी कक्षा में, या छठवीं कक्षा से तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन आए तो इनके द्वारा त्यागे गए रेडिएशन से जो स्पेक्ट्रम बनता है उसको हम कहते हैं पासन श्रेणी, पासन श्रेणी। और यह श्रेणी हमको प्राप्त होती है IR रीजन में। ठीक है। यह पासन श्रेणी है। तीसरी श्रेणी यहाँ देखें पासन श्रेणी, और यह IR क्षेत्र में प्राप्त होती है। चौथी श्रेणी तब मिलती है जब कोई इलेक्ट्रॉन पाँचवीं कक्षा से चौथी कक्षा में आए, या छठी कक्षा से चौथी कक्षा में आए, या इसकी ऊपर की कक्षाओं से चौथी कक्षा में आए तो इनके द्वारा त्यागे गए रेडिएशन से जो स्पेक्ट्रम बनता है उसको हम कहते हैं ब्रैकेट, ब्रैकेट श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी। और यह भी IR जोन में आता है। ठीक है। पांचवी श्रेणी है जब कोई इलेक्ट्रॉन छठी कक्षा से पाँचवीं कक्षा में आता है या ऊपर की कक्षाओं से पाँचवीं कक्षा में आता है, उस समय जो रेडिएशन का त्याग करता है उसके द्वारा बने हुए स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं फुंड श्रेणी, फुंड श्रेणी। और यह भी श्रेणी IR जोन में ही बनती है। ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान दें,
लाइमन श्रेणी जो बनती है, लाइमन श्रेणी यह अल्ट्रावायलेट जोन में, पराबैंगनी क्षेत्र में, यह पराबैंगनी क्षेत्र में बनती है, मिलती है। ठीक है। बामर श्रेणी दृश्य प्रकाश वाले क्षेत्र में मिलती है, बामर श्रेणी दृश्य प्रकाश वाले क्षेत्र में मिलती है। इसी तरह ऊपर की 3 श्रेणियां, पाषाण श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और फुंड श्रेणी कहाँ मिलती हैं? ये IR जोन में, जिसको अवरक्त जोन कहते हैं, अवरक्त क्षेत्र में ये मिलती हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कई बार क्वेश्चन आता है बार बार कॉम्पिटिशन्स में कि बामर श्रेणी किस जोन में मिलती है, तो ये विजिबल जोन में, या लाइमन श्रेणी किस जोन में होती है, तो पराबैंगनी जोन में। ठीक है। अब आपको हाइड्रोजन परमाणु का रेखा स्पेक्ट्रम बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।